Hello friends, welcome to MS Maths. In this video we are going to discuss about angular momentum. So यहाँ पे हम बात करेंगे कि what is the angular momentum and the formula for angular momentum and the some special cases for angular momentum's formula. Then now first we will discuss about the definition and the meaning of the angular momentum. So we can use the मोमेंटम फॉर लीनियर मोशन। जब हम लीनियर मोशन होता है वहां पे हम मोमेंटम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे ओनली संवेग होता है, और जो वो संवेग होता है वो जो संवेग होता है उसको रेखीय संवेग कहते हैं। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे फॉर लीनियर मोशन। ओके, लीनियर मोशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो लीनियर मोशन में जो मोमेंटम का यूज करते हैं, ओके, जो मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू एम वी, उसका जब हम यूज करते हैं तो उस मोमेंटम को हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। ओके, वो लीनियर मोमेंटम होता है, बट हम उसको बेसिकली नॉर्मल भाषा में हम उसको नॉर्मल लैंग्वेज में मोमेंटम कहते हैं। और अगर मैं हिंदी में बात करूं तो रेखीय गति से संबंधित जो संवेग होता है उसको हम यहाँ पे रेखीय संवेग कहते हैं। और रेखीय संवेग जो होता है P इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है, यानी द्रव्यमान गुणा वेग होता है, यानी जो मास इंटू वेलोसिटी होता है। बट मैं यहाँ पे बात करूं कि फॉर एंगुलर, यहाँ पे क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ से आप डिस्टेंस जो इसका फर्क है वो यहाँ से समझ सकते हो कि एक हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की और एक हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो एंगुलर मोशन के लिए होता है, इसको हम कहते हैं रोटेटिंग मोशन। ओके, जो रोटेटिंग मोशन होता है उसके अलोंग जो मोमेंटम का यूज करते हैं उसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। इट मींस द रिक्वायर्ड मोमेंटम फॉर एंगुलर मोशन, इट इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम। अब हम इसके कुछ जो परफेक्ट डेफिनेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो परफेक्ट डेफिनेशन नंबर फर्स्ट के यहाँ पे बात करते हैं, द मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो लीनियर मोमेंटम का मोमेंटम है ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम। किसी संवेग पर नियत बिंदु के सापेक्ष जो आघूर्ण लगता है, ओके, ये यहाँ पे मोमेंटम नहीं होगा, यहाँ पे मोमेंट होगा, इसको हम कहते हैं मोमेंट, यानी कि आघूर्ण। जो हमारा मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, उसका जो मोमेंट है उसको हम कहते हैं फिक्स पॉइंट के अलोंग, उसको हम कहते हैं संवेग आघूर्ण। किसी संवेग पर नियत बिंदु के सापेक्ष लगने वाला जो आघूर्ण होता है, जो मोमेंट होता है, उसको हम एंगुलर मोमेंटम या संवेग आघूर्ण कहते हैं। देन बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूले से जो डेफिनेशन इसकी बनती है वो है द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो हमारा लीनियर मोमेंटम है उसका जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि P इज इक्वल टू एम वी जो होता है, उसका प्रोडक्ट करना है हमको किसके साथ में, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप टू द लाइन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। जो लीनियर मोमेंटम की क्रिया रेखा है, लाइन है, उस पे हमको जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं मूल बिंदु से, उसके इक्वल होता है एंगुलर मोमेंटम। इट मींस द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप टू द लाइन of linear momentum from to the origin point is equal to the angular momentum J। इसको J से डिनोट करते हैं। एंड हिंदी में अगर मैं बात करता हूं तो किसी दृढ़ पिंड पर रेखीय संवेग तथा रेखीय संवेग की क्रिया रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब का जो गुणनफल होता है, उसकी लंबाई का जो गुणनफल होता है ना, वो संवेग आघूर्ण के इक्वल होता है, यानी कि उसका एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है। अब ये सारा जो हमने पढ़ा ना, वो हम यहाँ पे इस जो डायग्राम है इसमें हम समझेंगे। तो उसको कैसे समझेंगे, हम यहाँ पे समझते हैं डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम यहाँ पे इसको समझते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ से जो हमारा एक मैं पॉइंट लिख लेता हूँ यहाँ पे P। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले कि OP जो है वो यहां से पोजीशन वेक्टर है, इसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं, स्थिति सदिश कहते हैं। मैं यहां पे लिख लेता हूं स्थिति सदिश। ओके, दिस इज द पोजीशन वेक्टर फॉर पॉइंट P। यहाँ पे हमारा कोई पार्टिकल रखा हुआ है इस P पॉइंट पे पार्टिकल की जो डिस्टेंस ओरिजिन से, उसको हमने यहाँ पे R वेक्टर से डिनोट किया है। इस पे जो लीनियर मोमेंटम लग रहा है, इसकी अगर जो लीनियर मोशन होगा, क्योंकि जब भी हम किसी पार्टिकल का रोटेटिंग मोशन कराते हैं तो उस टाइम पे उस रोटेटिंग मोशन के अगर हम स्मॉल पार्टिकल के लिए बात करते हैं तो उसमें लीनियर मोशन होती है। तो यहाँ पे लीनियर जो मोमेंटम है उसकी यहाँ पे कंसिडरेशन करते हैं। तो वो लीनियर मोमेंटम जो है हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं लीनियर मोमेंटम। ओके, लीनियर मोमेंटम जो होता है उसको हम यहाँ पे P कहते हैं, यानी कि P से डिनोट करते हैं। तो फिर हम बात करते हैं कि यहाँ से जो पार्टिकल है उसकी जो एंगल है, यहाँ से देख सकते हैं इस पार्टिकल में की जो पोजीशन और P का जो एंगल है, हम यहाँ पे से लिखते हैं एंगल बिटवीन
P वेक्टर एंड R वेक्टर, उसको हमने यहाँ से थीटा से डिनोट किया है, एंगल OPM यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि जो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आप यहाँ से देख सकते हैं, इस ट्रायंगल से हमारी जो डेफिनेशन है इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारा जो डेफिनेशन है यहाँ से इस टाइप का आप ट्रायंगल देख सकते हैं। इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है वो 90 डिग्री एंगल है, और यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ M पॉइंट है, यहाँ पे O पॉइंट है, थीटा एंगल है हमारा यहाँ पे। अब मैं अगर बात करूं कि ये R है और यहां से आपको फाइंड करना है इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस, क्योंकि हम बात करेंगे पहले एक बार ये जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर लेते हैं। तो मैं OM की अगर बात करता हूं तो OM हो जाएगा R sin थीटा, और मैं बात करता हूं PM की तो वो हो जाएगा R cos थीटा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, एंगल इस साइड के साथ में है। तो ऐसा हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन है, हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हम यहाँ से कर लेते हैं, देन J इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम कौन है, P। ओके फिर हमको क्या करना है, उसका साथ में किसका प्रोडक्ट करना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप टू लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो हमारी लीनियर मोमेंटम की जो लाइन देख रहे हैं आप, ये वाली ये जो लाइन है यहाँ से, इस लाइन पे क्या करना है हमको, जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है OM, जो हमारे ये डिस्टेंस है OM डिस्टेंस, इसकी जो लेंथ है उसके साथ में इसका मल्टीप्लाई करना है। तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं OM लिख लेते हैं, इसकी जो लेंथ है उसको हमने यहाँ पे OM कंसिडर किया है। तो J इज इक्वल टू P, OM की जो डिस्टेंस है वो R sin थीटा है। थीटा जहां पे P एंड R के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन P एंड R, लीनियर मोमेंटम एंड जो हमारा पोजीशन वेक्टर है उसके बीच में। अब इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखना होता है RP sin थीटा। अब हम बात कर लेते हैं इसके वेक्टर फॉर्म की। तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ से, तो वेक्टर फॉर्म लिखते हैं उस टाइम पर हम देखते हैं कि जब भी हम दो इस टाइप से लिखा हुआ होता है A B C, दो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, A B sin थीटा जहां आता है वहां पर हम क्या लिखते हैं, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिखते हैं। इसी टाइप से हम इक्वेशन नंबर 1 से अगर बात करते हैं कि J इज इक्वल टू जो होता है वो RP sin थीटा के इक्वल होता है, देन J जो होगा वो किसके इक्वल होगा, R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर के इक्वल होगा। अब यहां से इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, तो यूनिट जो है वो क्या हो जाएगा, यहां से यूनिट तो क्या हो जाएगा, मीटर इंटू ये हो जाएगा किलोग्राम, जो होता है जो मोमेंटम होता है क्या होता है, P इंटू V, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यह जाएगा मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर इसका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो वेलोसिटी होती है उसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और यहाँ से एक और मीटर है, तो ये हो जाएगा इसका यूनिट। देन बात करते हैं यहाँ से कि आपको फाइंड करना है कुछ स्पेशल केसेस की। मैंने जैसा कि शुरू में कहा था कि हम स्पेशल केस की यहाँ पे बात करेंगे, तो स्पेशल केस नंबर फर्स्ट की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये जो लाइन है ये यहाँ पर आ जाए, यानी कि हमारी ये जो पोजीशन वेक्टर की जो लाइन है इस पोजीशन वेक्टर पर आ जाए, तो यहाँ ये थीटा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 0 के इक्वल हो जाएगा। अब जब थीटा 0 के इक्वल हो गया उस टाइम पे J किसके इक्वल हो जाएगा, देखो RP sin 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री होता है किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। देन बात करते हैं स्पेशल केस नंबर सेकंड की। तो स्पेशल केस नंबर सेकंड हो जाएगा इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री हो जाए, यानी कि ये एकदम परपेंडिकुलर हो जाए, इसके साथ में ये संवेग जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाए। परपेंडिकुलर होते ही क्या हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर होते हैं हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर J इज इक्वल टू RP sin 90 डिग्री, एंड sin 90 डिग्री वी नो दैट 1 होता है, तो ये जाएगा RP, और इसको हम कहेंगे मैक्सिमम। ओके, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर एंगुलर मोमेंटम। सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और यहाँ से विद द डायग्राम हमने यहाँ पे आपको समझाया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।